हाय, मेरा नाम मनीषा है। मैं हेल्थ कोच हूँ और आज जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा है कि हम बात करने वाले हैं अपने हर्बललाइफ के प्रोडक्ट सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है, कब लेना चाहिए और क्या वेट लॉस के अंदर हमें इसे लेना सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है वो है कि ये जो बारिश का मानसून आने वाला है, बहुत सी स्टेट में बारिश से शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से भी क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो हम ऐसा कुछ खाने में मतलब ऐसा कुछ खा रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कहीं न कहीं कुछ अनहेल्दी होता है। और इस ऐसी चीज़ों में जब बारिश का मानसून होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया उस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? तो जब भी ये बैक्टीरिया वाइज़ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे हमें कैसे अपने इस प्रोडक्ट को लेना है, कैसे किस समय यूज़ करना है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि एक आपको एक समझ मिल सके, आपको एक डाइजेशन मिल सके और आपको एक जानकारी हो सके कि हाँ, वाक़ई में ये कितना यूज़फुल प्रोडक्ट है हमारे हर्बललाइफ का, जिसे आपको अपने रूटीन में, अपने डाइट में इस समय तो कम से कम आपको 2-3 महीने ऐसे मौसम में जो मानसून वाला आ रहा है बारिश का, इसमें तो आपको लेना ही लेना कंपल्सरी है। तो आप इसे ज़रूर लें। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ और आगे आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको इसे लेने ही चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज़ कि जैसे कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खाने के बाद फिर जब वो जठरनी में जाता है, फिर वो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन होने के बाद फिर वो जो उसका वेस्टेज पदार्थ होता है, वो हमारे आंतों द्वारा बाहर फ्लैश आउट हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं मीन्स बहुत ऑयली वाली होती हैं, शुगर वाली स्वीट्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे आंतों में रह जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे किडनीज़ के लिए, फेफड़े के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगता है हमारी डाइजेशन सिस्टम को इन उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस वज़ह से क्या होता है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है, मीन्स जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत पुअर वर्क करता है। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आना हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जो ये हमारी आंतें होती हैं ना, मीन्स इसमें जो छोटी-बड़ी आंतें जो होती हैं, इसमें जो हमारी जो गट्स लाइनें होती हैं, गट्स लाइनिंग, तो इनका क्या वर्क होता है कि जैसे कि जब हम हमारा खाना हम खाते हैं तो खाना प्लस आउट होने के बाद जो वेस्टेज चीज़ें रह जाती हैं हमारी आंतों में, तो ये उनको पुश करने का काम करता है, मीन्स उसको बाहर निकालने का वर्क करता है, काम करता है। एंड दूसरा कि जैसे कि जब हम जो खाना अच्छा खा रहे होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको पूरी बॉडी में भेजने का काम करता है। लेकिन अब बात ये यहाँ पे आती है कि हमारी जो ये गट्स लाइनें हैं जो इतना जो ये वर्क कर रही हैं, तो अब हमें इन्हें इन्हें कैसे हेल्दी रखना है, इन्हें कैसे अच्छा रखना है ताकि ये प्रॉपर अच्छे से अपना काम कर। आपको जैसे कि इन गट्स लाइन को हेल्दी रखने के लिए मीन्स इनको आपको अच्छे गुड बैक्टीरियाज देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर इनको अच्छे बैक्टीरियाज नहीं मिल पाएँगे तो ये अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएँगे। तो इन्हें हम अच्छे बैक्टीरियाज दें, जैसे कि हम अपने लंच में दही, छाछ, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, विटामिन सी जैसी चीज़ों को इनटेक करते हैं और हाँ, पिकल्स चीज़ें, ये सब चीज़ें लेते हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है कि इनका एक बहुत अच्छा वहाँ पे इसका एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन बहुत बार जब हम जैसे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल मीन्स हेल्दी चीज़ें अगर ये नहीं खा रहे होते हैं, तो अगर हम बाहर का कुछ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत शुगर वाली चीज़ें एंड बहुत ऑयली चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें सब अगर जब खा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर ये जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं और ऐसे कुछ बैड बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। एंड जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो हमारा जो गट्स लाइनें हैं उनका जो वर्क करना होता है वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है। मीन्स वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना एंड कॉन्स्टिपेशन होना, खट्टी-खट्टी डगारें आना, बहुत मीन्स चक्कर आना, ब्लोटिंग होना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर आप बीमार पड़ जाते हो। एंड ऐसे ख़ास तौर पे जब बारिश का मौसम होता है, तो वहाँ पे नमी की वज़ह से और इन सारी जो वहाँ पे हम चीज़ें यूज़ करने लगते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। एंड वहाँ पे हमारा मूड स्विंग भी हो सकता है और बहुत चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस ये सब भी बन सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन ले आते हैं और सोचते हैं कि खा के हमें वहाँ पे आराम रिलीफ़ मिल जाता है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप जब हम कोई बीमार हम पड़ते हैं तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ दवा लेते हैं। हाँ, एक शॉर्ट टर्म के लिए हम ठीक हो जाते हैं, हमें आराम मिल जाता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने लिए प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। मीन्स अपने जो
तो अब यहाँ पे एक अच्छा कंपलसरी अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ कि आपको इस जो गुड बैक्टीरियाज को लेने के लिए अपने डाइट में इस सिंपली प्रोबायोटिक को जरूर ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि जो हमारे गट लाइन्स हैं वो अच्छी तरीके से अपना वर्क कर सकें और हमारे आंतें क्लीन रह सकें, जिसकी वजह से हम कुछ भी अगर अनहेल्दी खाते हैं, बहुत सारी वेस्टर्न चीज़ें जो हमारे आंतों में रह के सडन से चीज़ें पैदा कर सकती हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी होंगी। और इसका आपको अगर और भी अच्छा रिजल्ट है तो सबसे अच्छा ये मुझे लगता है कि जब हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे अच्छा रहेगा, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो फिर हमें उसकी वजह से जो हम डॉक्टर के पास बार बार हमें जाना पड़ता है, तो हम उससे बच सकते हैं, हमारे पास बीमारियाँ कम आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। एंड इसको लेने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो कम से कम मिनिमम 1 लाख प्लस गुड बैक्टीरियाज हमें इससे मिल जाते हैं। और मैं इसको बता दूं कि इसके एक बॉक्स में 30 सेशे होते हैं, जो कि आपको पर डे 1 अगर आप लेते हैं तो भी हमारे गट हेल्थ को बढ़िया मजबूत और हेल्दी रख सकते हैं। तो इसे आप नॉर्मली पानी में भी ले सकते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और इसे आप अपने फ्रेश या शेक के साथ ले सकते हैं, इससे और भी अच्छा रिजल्ट आपका बन सकता है। तो आपको जैसा सूटेबल लगता है आप उसे लीजिए। और हाँ, इसे प्रॉपर लेके देखिए 90 दिन, आपको बहुत एक बेस्ट रिजल्ट रहेगा आपके गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको एक आइडिया मिल सका हो और आप कुछ चीज़ों को समझ पाए हो। और एक चीज़ मैं आपसे और करना चाहती हूँ, सपोज अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बहुत परेशान है अपने हेल्थ को लेके एंड अपने डाइजेशन सिस्टम को लेके, अपने हेल्थ चैलेंज को आई थिंक फेस कर रहा है, तो आप उसे एक बार ज़रूर इस चीज़ों को बताएं और उस चीज़ों को शेयर करें, उसे ज़रूर यहाँ का रिकमेंडेशन करें कि वो एक बार आके कुछ चीज़ों को यहाँ पे जान सकता है, समझ सकता है, शायद उसकी आई होप कुछ मदद हो सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। एंड आपके अगर कोई भी हेल्थ चैलेंज है, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आई होप मैं आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे पाऊँ जो आपके हेल्थ चैलेंज के लिए, आपके बॉडी के जो नीड्स हैं उन्हें एक अच्छा फिट एंड फाइन रखने के लिए आपकी हेल्प कर सके। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।